ये बोतलें वगैरह बनाना मैं उसकी इबादत करती नहीं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। तो क्या हाल है दोस्तों, आई होप कि आप लोग सब खैर वाफियत के साथ होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा मुहर्रम स्टार्ट हो गया है। 5 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक का व्लॉग में मैंने आपको दिखाया। हम लोग अंदरून मुल्तान में गए थे और वहाँ हम लंगर तकसीम करके आए। तो अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। तो कल का दिन 8 मुहर्रम था, कल मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। आज 9 मुहर्रम है और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हर तरफ गम की फ़िज़ा है। और 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। रोज़ा रखा जाता है, कुछ लोग फ़ाका रखते हैं। तो इस सिलसिले में उस वक्त की भूख प्यास तड़प को महसूस करते हैं जो हमारे इमाम हुसैन को बर्दाश्त की, उनके अहल खाना ने बर्दाश्त की, हमारे नबी की आल ने बर्दाश्त की। उस वक्त को याद करते हैं और उस चीज़ के लिए हम इस 2 दिन 9-10 मुहर्रम का बहुत एहतराम करते हैं। तो मैंने अभी अपना थोड़ी देर पहले ही व्लॉग स्टार्ट किया। तो मैंने आज आपको व्लॉग में दिखाना है कि भाई मुल्तान में 9-10 मुहर्रम किस तरीके से मनाया जाता है, किस अक़ीदत से मनाया जाता है। तो इस सिलसिले में हम लोगों के भी घर में कुछ ना कुछ लंगर का एहतमाम करते हैं। आज भी नीचे लंगर बन रहा है, अम्मी बना रही हैं और कुछ पानी की बोतलें, जूस वगैरह हम लोगों ने पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। आज रात को हम लोग अंदरून मुल्तान ही जाएंगे। और आज मैंने आपको मुल्तान का सबसे बड़ा शबी ताज़िया जिसे कहते हैं, उस्ताद शागिर्द का, बहुत मशहूर है, इंडिया के वक्त से बनते हुए आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन हाथों से बनाया जाता है वो ताज़िया। वो मैंने आज आपको दिखाना है, उसकी ज़ियारत करवानी है। जो लोग जिन्होंने इंटरनेट पे देखा हो या मोबाइल फ़ोन्स में देखा हो, उससे पहले ना देखा हो, या मेरे ऐसे व्यूअर्स जिसको इस चीज़ का नहीं पता, तो उसको मेरे इस व्लॉग से इस चीज़ का पता लगेगा। मैं आज अपना पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपको पूरे ज़ियारत करवाऊँ, उस्ताद के ताज़ी की भी, शागिर्द के ताज़ी की भी, शबीहात की, और जो भी हमसे लंगर हो सकेगा आज हम वो जाके तकसीम करेंगे। तो बस अभी असर का वक्त हो गया है, 9 मुहर्रम है और शहादतों का सिलसिला करीब है। कल 10 मुहर्रम है, कल इमाम की शहादत है। तो बहुत ज़्यादा ही अजीब सूरत हाल है, बहुत गमज़दा सूरत हाल है। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े हैं, दुरूद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें नबी पर, नबी की आल पर, और दुआओं में याद रखें। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हाँ, इंशाअल्लाह ताला जो आज की जितने भी मकामात हैं, जहाँ जहाँ हम जाएंगे लंगर तकसीम करने और जिन जिन पॉइंट्स पे, वो मैं आपको सारा कवर करवा के दिखाऊंगा। आज 9 मुहर्रम के जुलूस की भी, और कल 10 मुहर्रम को जो हम हमारे वहाँ सबसे बड़ी सबील हम लोग 10 मुहर्रम को हमारे जहाँ हमारा पहले घर था वहाँ पर हम सबसे बड़ी दूध की सबील लगाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल वो भी आपको मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो आपने कनेक्टेड रहना है इंशाअल्लाह ताला। पूरा अपने 9-10 मुहर्रम का मैं आपको कंप्लीट व्लॉग करके दिखाऊंगा। तो इंशाअल्लाह ताला स्टे ट्यून। तो दोस्तों, लंगर प्रिपेयर्ड हो रहा था। जैसे ही राइस तैयार हो जाते हैं तो बस इसकी पैकिंग भी मैंने साथ साथ स्टार्ट कर दी थी कि भाई जल्दी से सारी पैकिंग कंप्लीट हो जाए और ताकि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। शॉपर्स में हम लोगों ने पैकिंग कर ली थी अच्छी तरीके से, मैंने और मौज़म ने। अभी पैक हो गई ना, मैं खुलेंगी नहीं। ये देखा हमने टेढ़ी खोली है। ये बोतलें वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। इंशाल्लाह आज हम ये बांटने जाएंगे 9 के जुलूस के अंदर। मौज़म ने और मैंने, हम सब लोगों ने, घर वालों ने मिलकर सारी बोतलें पैक कर ली और तो हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। और सब लोगों को गर्मी के अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सब लोगों को ठंडा ठंडा शरबत मिल जाए। तो हम लोगों ने इसको पैक करके फ्रीज़ कर दिया था और आप देख सकते हैं। और अब काफ़ी देर हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, तो बस हम लोगों ने पैकेट उठाया और हम लोगों ने घर से निकल पड़े थे। तो भाई अब हम पहुँच चुके हैं अंदरून मुल्तान। ये आप देख रहे हैं, ये बोहर गेट का दरवाज़ा है। मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा गेट हैं, दिल्ली गेट, पाक गेट और लोहारी गेट, और इस तरीके से ये बोर गेट का दरवाज़ा है। यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं। तो यहाँ चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ भी शबीहात जिसे ताज़िया कहा जाता है यहाँ भी मौजूद है। सबसे पहले हम इधर वाली ज़ियारत के लिए गए थे, फिर वहाँ से आगे हम मूव करते हुए गए थे। तो मैंने कहा आपको मैंने इस दफ़ा सारी ज़ियारत दिखानी है। मुल्तान के शहर के अंदरून के अंदर सारी मौजूद होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रास्ता है सामने आपको जो नज़र आ रहा है,
ये बोर गेट के अंदर है, बोर गेट बाज़ार में, मुल्तान के व्यूअर्स को पता होगा। तो यहाँ एक मौजूद था। इधर से फिर हम लोग चल पड़े थे आगे की तरफ, जहाँ उस्ताद और शागिर्द का मशहूर शबियात होती हैं। तो मैं और मौज़म, काफ़ी गर्मी भी हो रही थी तो बहुत ज़्यादा रश आप देख सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने बॉटल डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन हमने रख लिया था, रिकॉर्डिंग नहीं की थी डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त। और आप देख सकते हैं ये है शागिर्द का ताज़िया, जो उस्ताद और शागिर्द के नाम से मशहूर है। एक उस्ताद थे, एक शागिर्द थे, इंडिया के वक्त से बनाते हुए आ रहे हैं। ये हाथों से बनाया जाता है, चिन्योटी लकड़ी का बना हुआ है, और उसके बाद इसको पॉलिश वगैरह की जाती है। तो हज़रत इमाम हुसैन के जो इराक़ ईरान में मौजूद हैं, वहाँ के दरबार की तरह का ये शबी के तौर पे बनाया जाता है उनकी याद में हर साल। तो पहले हम इसकी ज़ियारत करने के लिए गए थे। मैंने कहा ये भी आपको अच्छे से दिखा दूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, और कुछ लोग, मौज़म को एक दो बंदे ने कहा पिक्चर्स बना दो, मौज़म उसकी तस्वीरें वगैरह बनाता रहा। तो मैं भी बहुत गर्मी से परेशान हो रहा था। मैंने कहा बस आप लोगों को सारी इस दफ़ा व्लॉग में ज़ियारत करवानी है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से निकलने का फ़ैसला किया। हमने कहा थोड़ा चलते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि नीचे भी कुछ अलम वगैरह आ रहे थे, कुछ जुलूस आ रहा था। यहाँ भी एक जुलूस आ गया था, तो कुछ देर के लिए हम वहाँ ठहरे। फिर उसके बाद हमने वहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया था। और गर्मी तो थी ही, बहुत ज़्यादा रश था। 9 मुहर्रम की रात को इधर पैदल का रास्ता था, तो हम लोगों ने गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह नीचे खड़ा कर दी थी। उसके बाद बहुत पतली पतली गली है, गलियों में से निकल के उस्ताद के ताज़िए की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये लोग आप देख सकते हैं, मौज़म आगे आगे, मैं इसके पीछे था, हम लोग साथ साथ थे, ताकि क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। यहाँ भी नीचे की तरफ उतर के गलियों में से रास्ता था। तो यहाँ हम उस्ताद के ताज़िया जो शबी की, उसकी ज़ियारत करने आए थे। और मैं आपको ये भी दिखाऊं, ये भी बहुत पुराना है, कई सालों से बनता आ रहा है इंडिया के वक्त से। हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, रेनोवेट करते हैं, दोबारा वुडन पार्ट्स को जॉइंट करते हैं, उसके बाद इसको प्रिपेयर करके खड़ा करते हैं। और ये वज़न में काफ़ी भारी होता है। तो सुबह 10 मुहर्रम के सुबह ये निकलते हैं और जुलूस के साथ साथ चलते हैं। उसके बाद थोड़ी देर गुजरने के बाद हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम नीचे जाते हैं। तो नीचे भी एक ज़ियारत मौजूद थी, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। इस इलाके का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये मुल्तान में अंदरून की ही जगह है। उधर एक पाक गेट के नाम से जगह है, उसके नीचे वाली जगह पे ये मौजूद था। तो मैंने ये भी कवर कर ली। इस जगह पे बेशुमार रश था। मैंने कहा आपको दिखाऊँ, मुल्तान में मुहर्रम में माशाल्लाह से बहुत लंगर का एहतमाम किया जाता है। यहाँ भी कोई भाई थे जिनकी दुकान थी, वो गरम गरम पराठे और बारबेक्यू साथ में इस तरह की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मैंने थोड़ा बहुत ये भी व्लॉग में कवर किया। खाने वगैरह भी बन रहे थे, देगे वगैरह भी, जो सुबह 10 मुहर्रम को बटेंगी। इस टाइम रात के 10-11 बज रहे थे। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय प्रीवियस व्लॉग। तो क्या हाल है दोस्तों, आपको पता है कि आज 10 मुहर्रम में, कल आपने देखा मेरे व्लॉग में हम लोग 9 मुहर्रम की तमाम ज़ियारत मैंने आपको दिखाई मुल्तान की। तो मौजूद हूँ हमारे घर से बाहर, जो नॉर्दर्न बाईपास वाला चौक है, क्योंकि रोड्स थोड़े ब्लॉक हो रहे थे और हम लोगों ने जाना है, अपनी की सबील लगानी है। तो आज मैं आपको वहाँ लेकर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। वहाँ तस्बीह की ज़ियारत होती है, जो कोई काफ़ी पुरानी उनके पास तस्बीह, ईरान की तस्बीह है, जो शहादत का वक्त जब आता है, इमाम की शहादत होती है। और जैसे जैसे शहादतों का सिलसिला चलता रहता है, ज़वाल के वक्त से लेके असर के वक्त तक वो अपना सुर्ख हो जाती है। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको उसकी ज़ियारत भी करवाऊँगा। तो सब एक दफ़ा ज़रूर दुरूद पाक पढ़ें अपने दिल में। मैं भी पढ़ता हूँ, इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ते हैं आज के पूरे दिन। तो आई होप कि आपको मेरे पूरे ब्लॉग में तमाम चीज़ें मैं पॉइंट्स कवर करके दिखाऊँ। तो आप लोगों ने कनेक्टेड रहना, बस हम जल्दी से पहुँचते हैं। दुआ कीजिएगा हम लोग पहुँच जाएँ, क्योंकि रोड्स बंद होना स्टार्ट हो गए, हम लोग थोड़ा लेट हो गए। तो जल्दी से पहुँचते हैं, फिर वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। सबील के लिए दूध तैयार हो गया था, हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। हमने जाके ही टेबल निकाली वहाँ घर पे नवाज शहर वाले तरफ, और उसके बाद हमने जहाँ तस्बीह की ज़ियारत होती है वहाँ उसके बाहर हम लोगों ने अपना सबील लगा लिया था। और जो जो लोग आते गए उनको हम सबील का दूध पिलाते रहे, और माशाल्लाह से काफ़ी बरकत हुई। बहुत बच्चे बड़े सबको जितना हो सकता था तकसीम किया। आप देख सकते हैं व्लॉग में, आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा रश था तस्बीह की ज़ियारत करने के लिए। वहाँ बहुत लोग आए थे, औरतें, बच्चे, बड़े सब आए हुए थे। और उसके अगली गली के अंदर वहाँ पे मर्दों का इंतज़ाम था, जहाँ मर्दों को दिखा रहे थे। और उसके बाद वहाँ मातमदारी भी होनी थी। तो मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ें क्लिप आपको रिकॉर्ड कर लूँ। तो उस टाइम पे मौज़म रिकॉर्ड कर रहा था व्लॉग, तो मौज़म ने जितना हो सका उतना कवर किया व्लॉग को, जितना सारा रिकॉर्ड किया, जितना भी हमने सबील का वहाँ लगाया, सबील सारी रिकॉर्ड की। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद खाना आ गया था, खाने के भी पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। तो शुक्र अल्लाह का, बस अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए।
तो आप देख सकते हैं ये लोग तस्बीह लेकर जा रहे हैं। लंगर तकसीम करने के बाद हम लोग भी मर्दों की तरफ चले गए थे तस्बीह की ज़ियारत करने। मैंने आपसे कहा था कि इस दफ़ा मैंने आपको ज़रूर व्लॉग के अंदर तस्बीह की ज़ियारत करवानी है, तो थोड़ा दूर था। मौज़म को मैंने फ़ोन दे के आगे भेज दिया था कि वो अच्छे से रिकॉर्ड कर सके। मैं थोड़ा पीछे खड़ा हो गया था, तो मौज़म ने पीछे की तरफ से जाके कोशिश की बनाने की कि कवर हो सके। मैं थोड़ा दूर खड़ा इंतज़ार कर रहा था कि क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तस्बीह की आखिरी ज़ियारत के बाद मातमदारी शुरू हो गई थी, जंजीर जनी शुरू हो गई थी, तो हम लोग कुछ देर वहाँ ठहरे। उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस की तरफ आ गए क्योंकि हम लोगों ने घर आना था। तो कुछ देर हम लोग वहाँ ठहरे और मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। तो भैया आपने देखा आज का दिन में हम लोग वहाँ गए थे। मैंने आपको तस्बीह की ज़ियारत दिखाई और वहाँ जो हमने सबील लगाई, दूध की सबील, और जितना लंगर हो सका हमने वो तकसीम किया। तो अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए और हर साल इसी तरह जोश व खरोश के साथ तकसीम करने की तौफीक दे। तो मैंने कहा था कि इस दफ़ा मुहर्रम में आपको मुल्तान के अंदरून के जितने भी जो चीज़ें इवेंट्स होते हैं मैं सारे कवर करके आपको दिखाऊँगा। तो मैंने अपने पूरे व्लॉग में 9-10 मुहर्रम के व्लॉग के अंदर, जिसमें 9 की ज़ियारत हैं और 10 की तस्बीह वाली ज़ियारत है, जो कि हमारे मुल्तान के लोगों की खुशकिस्मती है कि वहाँ के ईरान की मिट्टी के दाने हैं जो कि उनके आबा अजदाद से चलते आ रहे हैं। वो हर साल 10 मुहर्रम को शहादत के दिन, जब शहादतों का सिलसिला शुरू होता है ज़वाल के वक्त से लेकर असर के वक्त तक, वो आखिरी ज़ियारत जो होती है उसकी तस्बीह की, तो मैंने वो भी इस दफ़ा दिखाई। तो आप जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग मुल्तान में नहीं रहते, मुल्तान से बाहर हैं, वो लोग देखेंगे। आप लोगों ने ज़रूर मेरे व्लॉग को देखना। तो अब 10 मुहर्रम की शाम ढल चुकी है। किसी का अपना अपना अंदाज़े बयां है, बात करने का तरीका, इस बात को बताने का इस बात को बताने का तरीका। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग सब अपने अपने घरों में इबादतें करें, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ें नबी पर, नबी की आल पर, तो दुरूद शरीफ भेजें और आज का दिन इस तरह अपना गुजारें, ना कि सोशल मीडिया पे गाने सुन के, फिल्में देख के और टीवी ड्रामास वगैरह देख के गुजारें। तो आज के दिन थोड़ा सा टाइम निकालें और इबादत करें। अल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर सवाब देगा। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।